हेलो बच्चों। बच्चों, इससे पहले हमने ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा था, ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था, ट्रायंगल्स के टाइप्स के बारे में पढ़ा था। तो बच्चों, आज हम प्रॉब्लम्स सम ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स मतलब त्रिभुजों के कुछ मूल गुणों पे कुछ प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उन्हें सॉल्व करेंगे। आप एग्जाम्स में नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और अन्य प्रतियोगिता परीक्षा में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम एक एक करके 3-4 टाइप्स हमारे पास प्रश्नों की होती है, तो हम उन लेवल्स को लेके चलेंगे और एक एक करके उन प्रश्नों को हल करेंगे। तो हमने इससे पहले क्या पढ़ा, त्रिभुजों के गुण में क्या पढ़ा, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। हमने त्रिभुजों के गुणों में पढ़ा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का अंतः कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ये अंतः कोण है, ये अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने ये पढ़ा। और बाह्य कोणों का योग, त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग क्या होता है, वो 360 डिग्री होता है। ये बाह्य कोण होते हैं और इनका जोड़ क्या होता है, 360 डिग्री होता है। और तीसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, बाह्य कोण अंतः कोण दूरस्थ अंतः कोणों के जोड़ के बराबर होता है। 3 प्रॉपर्टीज पढ़ी। चौथी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी कि जो समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और सबसे लंबी भुजा के सम्मुख कोण सबसे बड़ा होता है और सबसे छोटी भुजा के सम्मुख कोण सबसे छोटा होता है। इतनी बातें हमने, दोहराव में आपको बता रहा हूं, इतनी बातें हमने पढ़ ली हैं। ये आपने 3 वर्टिसेस होते हैं, 3 एंगल होते हैं, 3 ही आपके कोण होते हैं, सॉरी भुजाएं होती हैं। तो इस तरह से हमने बहुत कुछ रिविजन्स में पढ़ लिया है। तो हम रिवीजन करते हुए आगे बढ़ेंगे। और एक और बात पढ़ी थी कि त्रिभुज में 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो अब हम क्वेश्चंस में चलेंगे कि प्रश्न किस तरह से प्रतियोगिता परीक्षा में किस तरह से प्रश्न आते हैं। आइए स्क्रीन पे देखिए, इस तरह से प्रश्न आता है। देखो, कोण ए बी सी और बाह्य कोण y ज्ञात कीजिए। ये देखो बड़ा सा चित्र दिख रहा है। इसमें क्या कह रहा है, इन तीनों कोणों का मान ज्ञात कीजिए और बाहर का मान ज्ञात कीजिए। और आपको यहाँ पर कोई भी डिग्री नहीं दे रखी, कोई भी कोण नहीं दे रखा। तो हम ऐसे प्रश्न को हल कैसे करें, हम एक एक करके आराम से हल करेंगे और घबराएंगे नहीं। आप सबसे पहले हम एक एक नियम लगाएंगे। ये मैं इस तरह बना लेता हूँ, इस छोटे से ट्रायंगल को ये बना लिया मैंने। अब देखो, ये 3x है, ये x है और 2x है। ये क्या है, अंतः कोण है। तो हमारा नियम क्या बोलता है, पहला नियम बोलता है अंतः कोणों का योग क्या होता है, 2 समकोण के बराबर या 180 डिग्री होता है। तो 3x x जमा 2x जमा 3x इज इक्वल टू 180। तो क्या बना, 3 और 2 5 और 1 6x इज इक्वल टू 180। तो x इज इक्वल टू 6 को हम यहाँ भाग कर लेंगे तो कितना आया, 30। तो x जो है 30 डिग्री आया। तो ये वाला x जो दिख रहा है आपको, ये 30 डिग्री हो गया। मतलब b जो कोण है वो हो गया 30 डिग्री। अब c कोण क्या है, 2x। 2x का मतलब x का दुगना। तो 30 का दुगना कितना हुआ, 60। तो c क्या हो गया, 60 हो गया। और a क्या है, 3x। 3 गुना 30 तो कितना हो गया, 90। तो आया ना अंदर के ये सारे कोणों का वो, ये जो अंदर के कोण आ गए आपके, अंतः कोण आ गए सब, 30 60 और 90। तो त्रिभुज के बाह्य कोणों का, अब देखो बाह्य कोण ये है, इसका योग, ये बाह्य कोण किसके बराबर होता है, ये अंतः कोणों के, ये दूरस्थ अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो इन दोनों को जोड़ दो, 3x और 1x, 3 और 1 क्या हो गया, 4x हो गया। और 4 गुना कितने डिग्री था, एक x की वैल्यू कितनी है, 30। 4 गुना 30, तो मतलब जो बाह्य कोण है y जो है 120 डिग्री हुआ ना आसान। तो इस तरह का पहली प्रॉपर्टीज का क्वेश्चंस में बताया कि इस तरह से पहला इस तरह से प्रश्न आता है। अब चलते हैं हम दूसरे प्रश्न की और यह है दूसरा प्रश्न। स्क्रीन पर देखिए, इसमें एक कोण दे रखा है,
कोण x और y का मान ज्ञात करना है, और लेकिन एक कोण दे रखा है, ये 75 डिग्री दे रखा है, और दूसरा कोण दे रखा है बाह्य कोण 25 डिग्री दे रखा है। अब हम बातें चलते हैं इसमें क्या क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं। अब फिर वही कहानी, बाह्य कोण का योग। अब इसको यहीं ले लेते हैं ताकि आपको स्पष्ट दिख जाए, प्रश्न के सामने ही चित्र दिख जाए। बाह्य कोण बराबर दूरस्थ अंतःकोणों का योग। 125 किसके बराबर हो गया, x जमा 75 हो गया 125। तो हम कभी भी जब यहां से हम इधर को ले जाते हैं, बराबर के इधर ले जाते हैं, तो इसका साइन जो हमने पुरानी वीडियोस में बताया वो चेंज हो जाता है। प्लस 75 था तो माइनस 75 हो गया। तो x कितना डिग्री आ गया, 50 डिग्री आ गया। तो x 50 डिग्री हो गया, ये 75 डिग्री हो गया, ये 125 डिग्री बाह्य कोण के बराबर हो गया। अब ये तीनों, अब y को निकालना है हमने। y को हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, तो चलो पहले तरीका यही निकालते हैं। एक, ये तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 होता है। आप बहुत इंटेलिजेंट है, आपने इससे पहले पढ़ लिया है। तीनों कोणों का योग कितना, 180, मतलब x जमा y जमा 75 इज इक्वल टू 180। तो 50, x के मान रख दिया 50, यहाँ 75 रख दिया, y इज इक्वल टू 180, 125 180 में से घटा दिया तो 55 डिग्री, y क्या आ गया, 55 डिग्री। एक तो इस तरह से निकाला जा सकता है जबकि हम अंतःकोणों का योग 180। दूसरा देखो, ये y और 125 क्या है, एक सीधी रेखा में है, तो दूसरा नियम हम लगा लेते हैं, सीधी रेखा वाले नियम लगा लेते हैं। y जमा 125 बराबर 180। तो घटाया तो कितना आ गया, 180 में से 125 घटा दिया तो कितना आ गया, 55। हुआ ना आसान। तो ये दूसरी तरह के प्रश्न था जो आपकी प्रतियोगिता परीक्षा में आता है। तो अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। ये प्रश्न जरा देखिए, इसकी डिजाइन देखिए। एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। इसमें एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है, बस एक कोण दे रखा है और बाकी कोई कोण नहीं दे रखा। इसमें आपने ध्यान रखना है कि इसमें चर संख्याएं क्या, चर मतलब कौन सी संख्याएं कोणों के अलावा दी हुई है। देखो भुजाओं की लंबाई दे रखी है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। तो भुजाओं की लंबाई दे रखी है, इसका मतलब इनका भुजाओं से कुछ लेना देना जरूर होगा। अब ध्यान दीजिए, भुजा ए बी और बी सी क्या है, बराबर हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, अभी पिछले टॉपिक में पढ़ा था, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब ए बी के सम्मुख, इस भुजा के सम्मुख क्या हुआ, ये कोण हुआ, और बीसी के भुजा के सम्मुख कोण कौन सा हुआ, ये कोण हुआ। मतलब एक्स और वाई बराबर होने वाले हैं। तो त्रिभुज के समान भुजाओं के सम्मुख कोण की माप समान होती है, तो एक्स किसके बराबर हो गया, वाई। अब आसान हो गया, अब एक्स वाई के बराबर हो गया। अब और भी मजा आ गया, देखो इस तरह से एक्स वाई के बराबर हो गया, और अंतःकोणों का योगफल, चाहे वो त्रिभुज कैसा त्रिभुज है, ये अधिक कोण त्रिभुज है। देखिए ध्यान दीजिए, जब भी आप ज्योमेट्री पढ़े तो हर चीज को ध्यान में रखें। अधिक कोण त्रिभुज है कि न्यून कोण त्रिभुज है कि त्रिभुज की कौन सी प्रॉपर्टीज में लग रही है, त्रिभुज के कौन से मूल गुण लग रहे हैं इसमें। अब ये अधिक कोण त्रिभुज है, चाहे अधिक हो चाहे न्यून, त्रिभुजों के तीनों कोणों का अंतःकोणों का योग 180 ही होना है। तो x प्लस वाई प्लस 120 इक्वल टू 180। और एक्स वाई की वैल्यू क्या है, x, क्योंकि भाई x और y आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। हम x को y बोल सकते हैं, y को x बोल सकते हैं, तो y की जगह हमने x रख दिया। तो 2x प्लस 120 इक्वल टू 180। अब 2x 180 में से 120 घटा दिया तो आया 60। तो x कितना आया, 30। x 30 आया तो y भी 30 आया। तो दोनों 30 आ गया। अब इसमें देखो y 30 आ गया और x कितना आ गया, 30 आ गया। तो एक, अब देखो हमने z निकालना है, z इज इक्वल टू क्या होगा, इन दोनों का योग, या 30 ये है तो उस 180 में से 30 घटा लो, क्योंकि सीधी रेखा है ना, ये सीधी रेखा है, सीधी रेखा में बना कोण कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो दोनों नियम लगा के चलते हैं, चलो। तो आपका y प्लस जेड इज इक्वल टू 180। क्यों, सीधी रेखा में बना कोण क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो 30 प्लस जेड इज इक्वल टू 180, और जेड इज इक्वल टू 180 माइनस 30 इज इक्वल टू 150। या तुम ऐसे कर लो, बाह्य कोण इज इक्वल टू अंतःकोणों का योगफल। तो 120 और 30 आया था, तब भी 150। आपको प्रॉपर्टीज ध्यान में रखनी है, बाकी होता जाएगा, किसी तरह से भी आपका
प्रश्न हल हो ही जाएगा। अब इस प्रश्न में देखिए, अब इस प्रश्न में अंतःकोण कुछ नहीं दे रखा और बाह्य कोण दे रखे, कुछ बाह्य कोण दे रखे और ई बाह्य कोण नहीं दे रखा। तो भाई बाह्य कोणों का जोड़ हमने पढ़ा है कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो सारे बाह्य कोणों का जोड़ 360 डिग्री होता है। तो हमने E प्लस 120 प्लस 100 इक्वल टू 360 घटाइए जोड़िए, तो 120 और 100 220, 360 में से 220 गया 140, E क्या आ गया 140 आ गया। अब ये x आराम से निकल जाएगा क्योंकि E जमा x इक्वल टू क्या होता है 180 होता है। सीधी रेखा में बना कोण होता है कि नहीं। तो देखिए अब एक E प्लस एक्स इक्वल टू 180, तो ये आ गया 140 प्लस एक्स इक्वल टू 180, तो एक्स इक्वल टू 140 माइनस 40 140, तो हो गया ना 40 डिग्री। उसी तरह से y प्लस 100 इक्वल टू 180, ये वाला कोण निकालना है। तो y इक्वल टू 100 में 180 में से 100 गया, वो ना वो भी 80। तो इस तरह से हमने तीनों निकाल लिया। z प्लस 120, z प्लस 120, ये भी सीधी रेखा में, चाहे वो कहीं भी है सीधी रेखा में, z प्लस 120 इज इक्वल टू 180, तो z इज इक्वल टू 180 माइनस 120, z इज इक्वल टू 60 और ये 80। अब ये आ गया x इज इक्वल टू 40 डिग्री, z इज इक्वल टू 60 डिग्री, y इज इक्वल टू 80 डिग्री, ये तीनों आ गए। अब हम इसकी पड़ताल भी कर लेते हैं कि भाई ये त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है ना। तो हम उत्तर की पड़ताल कर लेते हैं, तीनों अंतःकोण को जोड़ लेते हैं, 40 जमा 60 जमा 80, 40 और 60 100 और 80 180, तो त्रिभुज के अंतःकोण जो हो गए 180 हुए। तो इस तरह से हमने जो बहुत बार प्रतियोगिता परीक्षा में जो प्रॉपर्टी आपकी त्रिभुज की लगती है, उन सब को हमने इस वीडियो में सॉल्व करके आपको बताया है किस तरह से आपने सॉल्व करना है, किस तरह से आपने इनको आराम से ध्यान से प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल से लेकर गुण धर्म पूरे त्रिभुज के देखते हुए आपने इसको कर लेना है। तो जाहिर सी बात है आपको सब समझ आया होगा। तो आप इसको वीडियो को पॉज करते करके हर टॉपिक को ध्यान से लिखे, समझे और अपनी एबिलिटी बढ़ाएं प्रतियोगिता परीक्षा में, ताकि आप लोग सब क्रैक कर पाए हर एक प्रतियोगिता परीक्षा में। तो आज के लिए इतना ही। आगे हम इनकी प्रश्नावली पे और बड़े बड़े प्रश्न बनाने की वीडियो बनाएंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको सबसे पहले वीडियो बनाई हुई वीडियो प्राप्त हो सके। आप सब बच्चों का दिन शुभ हो। जय